हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो मैं जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने जो है कि डीडीयू यूनिवर्सिटी से टॉप भी किया हूँ, ठीक है। और बीएससी मैथ्स में मेरा काफ़ी अच्छा अप्रोच भी रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप स्ट्रेटजी बनाइए ताकि जो है आप भी जो है कि डीडीयू यूनिवर्सिटी को क्रैक कर पाएँ, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और किस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को जो है कि मतलब अप्रोच किया है, ठीक है। उसको 5 पॉइंट में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे पॉइंट को मैं बताऊँगा बोर्ड पे, तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं एक बात और ऐड कर दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे आप चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए तैयारी करें, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए चलते हैं बोर्ड स्क्रीन पे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए चलते हैं फिर बोर्ड स्क्रीन पे। तो आइए देखते हैं आज का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कंप्लीट स्ट्रेटजी टू क्रैक डीडीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी, बीए, बीकॉम। यानी कि आप चाहे बीएससी में हैं, बीए में हैं, बीकॉम में हैं, मैं आज के दिन अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप डीडीयू यूनिवर्सिटी को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तब भी किस प्रकार से आप क्वेश्चन को अप्रोच करिए, इस पे आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे मतलब बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आज का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017, 2018, 2019 एंड 2020। क्यों सॉल्व करिए? यानी कि आप जो है प्रीवियस ईयर मतलब पहले के जो क्वेश्चन आए हुए हैं डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम के 2017, 2018, 2019, 2020 के, उसको सबसे पहले आप जाइए, देखिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपने सॉल्व अभी तक नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि जल्द ही मेरे चैनल पे जो है 2017, 2018, 2019 और 2020 का क्वेश्चन पेपर जल्द से जल्द डालने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात ये बता दूं कि ऐसा आप क्यों करिए, ऐसा इसलिए करिए क्योंकि देखिए डीडीयू यूनिवर्सिटी का एक कह सकते हैं कि रूल है कि ये हमेशा क्या करता है, जितने भी क्वेश्चन देता है, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर से उठा के ही देता है, ठीक है। लगभग लगभग 20 से 30 क्वेश्चन जो है कि हम सेम जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखने को मिल जाएंगे, अगर आप 4 साल के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए हैं तो। और ठीक है, और जनरल साइंस की बात करें, जो जनरल स्टडी के क्वेश्चन आते हैं वो लगभग लगभग 10 में से 5 जो है कि आप प्रीवियस ईयर से पा जाएंगे, और जो प्रेजेंट में चल रहा है उससे आप लगभग लगभग पा जाएंगे। जैसे इस समय कोविड-19 चल रहा है तो कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है जनरल साइंस में, ठीक है। और 5 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से एकदम सेम सेम उठा के पूछता है, आप जाके देख भी सकते हैं अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नुकसान नहीं करेंगे आप लोगों का, लेकिन काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल पे मतलब बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। तो जो आपका सेकंड पॉइंट है वो ये है, ठीक है, कि जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे आप अगर बीएससी में है तो आपके लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स होगा, ठीक है, और केमिस्ट्री होगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन लगभग लगभग डायरेक्ट फार्मूला उठा के पूछ देता है। जैसे पूछ लेगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए क्या होता है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी का क्या होता है, वहाँ पे मोमेंटम होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली फार्मूला उठा के पूछ लेता है, तो आप फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएचयू में भले ही नहीं डायरेक्टली उठा के फार्मूला पूछता है, लेकिन डीडीयू यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट उठा के फार्मूला पूछ देता है, और बहुत बार पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन लगभग लगभग डायरेक्ट फार्मूले से आ जाते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो क्या कर सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, या फिर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट किसी भी लीडर के द्वारा दिया जाता है तो आप उसको याद कर लीजिए, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थर्ड पॉइंट है आपका कि अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है।
यानी कि उन टॉपिक को पढ़िए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री में बता चुका हूँ कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से लगभग 20 क्वेश्चन आपको उन्हीं टॉपिक से हमेशा उठा के पूछ देता है। तो आप उन टॉपिक को जाके पढ़ लीजिए, और आगे आने वाले वीडियो में मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का भी बताने वाला हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनको भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप मतलब बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बीए हैं, ठीक है, बीए के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अच्छा बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करिए 2017, 2018, 2019, 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उनमें मतलब उन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, वहीं से उठा के पूछता है और कहीं से ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। और जैसे बात करें अगर फिजिक्स की, ठीक है, तो फिजिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो पूछा हुआ है उनको जाके पढ़िए, ठीक है, जितने भी फार्मूले हैं उनको याद कर लीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कहीं इधर उधर से आता नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी आते हैं। बस यही होता है कि आपको लगता है कि ये बहुत कठिन है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजीली पूछा जाता है DDU एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं 4th पॉइंट, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आइए देखते हैं 4th पॉइंट। तो यहाँ पे 4th पॉइंट आपका ये है कि अगर आप जो है OMR सीट भरते हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है लेकिन उनको पता नहीं होता कि OMR सीट कैसे भरते हैं, ठीक है। तो मतलब जाके एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी ज़्यादा वो जल्दबाजी में होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है कि पेपर गलत हो जाता है, क्योंकि वो OMR सीट सही से भरते नहीं है। जल्दबाजी के चक्कर में ये इधर उधर के मतलब OMR सीट भर देते हैं। आपको पता होना चाहिए OMR सीट जो है कि कोई भी टीचर नहीं चेक करता है, वो स्कैनिंग होती है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से OMR सीट पे नहीं भरेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। आप भले ही सही किए हैं लेकिन जब स्कैन नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो वो क्वेश्चन होगा वो काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप OMR सीट को सही से कैसे भरिए। देखिए, अगर गोलाकार में आपको जो है कि पहली बात तो आपको बाल पेन यूज करना है, ठीक है। जेल पेन कभी मत आप यूज करिए, बाल पेन यूज करिए। आप जब देखेंगे एंट्रेंस एग्जाम के दौरान वहाँ पे भी लिखा होता है कि OMR सीट पे बाल पेन से ही भरिए। आप जनरली क्या करिए कि आप जो है कि ब्लैक पेन से इसको भरिए। और आप एक काम और कर सकते हैं, जब आप ब्लैक पेन से भर रहे हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो आप जो है बॉर्डर पे आप जो देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ से ऐसे घुमाते घुमाते लाइए और अंदर की तरफ लाइए, ठीक है। ऐसा ना करिए कि अंदर से लेके बाहर तब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो बाहर जाने की वजह से क्या होगा, आपकी स्कैनिंग सही से हो नहीं पाएगी, या तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि अंदर ही छोड़ देते हैं, वो अंदर भर ही नहीं पाते। तो कहाँ से स्कैन करेगा, उसमें साफ लिखा होता है कि आप सही से भरिए, ठीक है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा ऑप्शन सही से मारे हैं, ठीक है। पता चला आपने आधा मार दिया है तो वो कंफर्म ही नहीं होगा कि आपने उस क्वेश्चन को किया है कि नहीं किया है, इसलिए स्कैनिंग होती नहीं है, ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से इस तरीके से अच्छे से अंदर बाहर से ले जाते हुए अंदर लेके जाइए, ठीक है। इससे बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेशल इस पर वीडियो बनाऊँ OMR सीट पे कि सही से कैसे भरते हैं विद एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊँ, OMR सीट में डाउनलोड करवाऊँगा, ठीक है, PDF से। उसके बाद मैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से पेन से बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसा करूँ तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट आप करते हैं तो मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि OMR से मतलब जो आप कमेंट कर रहे हैं उसका रिप्लाई दूँ, ठीक है। जब भी मुझे समय मिलता है तब रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। एज ए स्टूडेंट मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है। तब भी मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल पे मतलब बने रहिए, और ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि देखिए इधर उधर की वीडियोस मैं नहीं डालता हूँ, मैं ऐसे वीडियो डालता हूँ जो आपके लिए हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप कहीं पे भी रहें, ठीक है। आप OMR सीट के लिए तो कहीं पे भी रहेंगे तो हमेशा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, चाहे आप किसी भी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि OMR सीट भरते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि OMR सीट में जो है कि बाहर नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे देखिए बाहर चला गया, ये नहीं काउंट होगा, ये पूरा भरा ही नहीं, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप सही से OMR सीट भरिएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब सही रहेगा, ठीक है। वरना जाके आप जो है कि आपको पूरा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, फिर भी आपने OMR सीट सही से नहीं भरा है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 5th पॉइंट, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। तो आइए देखते हैं 5th पॉइंट को। 5th पॉइंट इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इस पॉइंट को जान जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपके पास लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा तो है नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप जब तक चाहें तब तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो आप पहले क्या करिए कि जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, आप उसको पहले जल्दी जल्दी कर लीजिए, जो आपके लिए ईजी है। लगभग आप 50 क्वेश्चन तो आपको आ ही रहा होगा, ठीक है। तो आप जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको सबसे पहले आप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आप क्या करिए, उस पर आप तुक्का ही तो लगाएंगे कि मतलब इसमें से कौन सा सही हो सकता है, आप इसमें पता लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आपको यही नहीं पता होगा कि सही तरीके से तुक्का लगाएं कैसे, इसका अंदाज़ा कैसे लगाएं कि इसमें कौन सा सही है, जबकि आपको आंसर नहीं पता है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ज़रूर जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो इस पर भी एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी कि कैसे किस प्रकार से सही तरीके से तुक्का लगाएं अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि आपको आ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास समय बहुत कम होता है। जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इसे याद रखिए, चाहे आप बीएससी में है, चाहे बीए में है, चाहे बीकॉम में है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप जो है कि सही तरीके से तुक्का लगाएं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ पहला क्वेश्चन, देखिए जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ भी पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है √8, बी में दिया हुआ है 5, सी में दिया हुआ है 5 √8, और 6 में दिया हुआ है आपका 2 √8, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे भी √A है, यहाँ पे भी √A है, यहाँ पे भी √A है। तो इसका मतलब ये तो पता चल रहा है कि आंसर जो भी होगा उसमें √8 तो आना ही चाहिए। इसीलिए तो जो एग्जामिनर रहा होगा, जो मतलब इस पेपर को बनाया होगा, वो सोचा होगा कि √A 3 बार देते हैं, ताकि क्या हो जाए, बच्चे कन्फ्यूज हो जाए कि कौन सा सही है, ठीक है। इससे ये तो पता चल रहा है कि ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, आप इसे एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है, ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली बात 5 क्यों दिया है, ताकि आपको कंफ्यूज कर सके, ठीक है, और √8 दिया है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। तो कहीं ना कहीं इस 5 का इंपॉर्टेंस है, इसलिए ऑप्शन लग रहा है कि यही सी वाला सही होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे सोच के मारिए कि 5 √8 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप तुक्का मारना सोचिए, समझिए, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर करिए, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इज इक्वल टू 2π√L/G, यहाँ पे 1/2π L/√L/G, ठीक है। कहीं ना कहीं देखें तो इस तीनों में, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो इन तीनों में क्या है, L/√G है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, G/√L है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी गलत है, ठीक है, पहले इसको हटा दीजिए। दूसरी बात ये है, इसमें से 3 ही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2π 1/2π है, तो कहीं ना कहीं इसी में से आंसर होगा, क्योंकि देखिए 2π लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे टाइम पीरियड में 2π से मल्टीप्लाई होता है या फिर डिवाइड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जनरली आप अगर देखेंगे टाइम पीरियड में क्या होता है, 2π से मल्टीप्लाई ही होता है। तो आप अगर नहीं पता है आपको, तब भी आप इसको मार देंगे तो ये 100% सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तुक्का मारना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसी प्रकार से। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पूछा हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी सैटेलाइट है, ठीक है, और वो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, अर्थ का वो चक्कर लगा रहा है यहाँ पे सैटेलाइट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो है कि डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा हुआ है, तो टाइम का मतलब क्या होता है डेफिनीशन, ये तो आपको पता होना चाहिए। आपने बहुत ही क्लास 5th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इसका जो ये डिस्टेंस तय कर रहा है वो होता है 2πr। तो कहीं ना कहीं आप इससे देख के ये पता लगा सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे तो बस स्पीड दिया हुआ है, स्पीड और टाइम कैसे बराबर हो सकता है, यहाँ पे भी स्पीड दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्पीड और टाइम बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि 2πr/√V0, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट में कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि स्पीड अंडर रूट में होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो होगा ये ए होगा, ठीक है। तो आप जो है कि इस प्रकार से तुक्का मारना जान जाइए, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद है कि आपको पाँचों पॉइंट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है कि अच्छे तरीके से मैंने बनाया, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम लोग इस तरीके से अच्छे वीडियो हमेशा लाते रहें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।